हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे डिकोडर। ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको एनकोडर और डिकोडर के बारे में काफ़ी कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया था कि एनकोडर कैसे काम करता है। वहाँ पे एनकोडर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है और डिकोडर का इंट्रोडक्शन दे दिया था। ठीक है, आज अपन यहाँ पे कंप्लीट डिकोडर देखेंगे। डिकोडर बेसिकली ऑपोजिट फंक्शनिंग करता है एनकोडर की। एनकोडर मैंने आपको बताया था कि आपने के पास अगर कोई कम्युनिकेशन चैनल है तो उसके सेंडिंग साइड में हम यूज करते हैं एनकोडर का, डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए या डेटा को कॉम्पैक्ट कोड में चेंज करने के लिए। ठीक है, और रिसीविंग साइड में हम क्या करते हैं, डिकोडर का यूज करते हैं उस कॉम्पैक्ट कोड को डिकोड करने के लिए या डिस्क्रिप्ट करने के लिए। ठीक है, फिर से एक बार मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन चैनल होता है या जो हमारा इंटरनेटवर्किंग चैनल होता है, जो भी हमारे कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, उनमें आपने बहुत बार नाम सुना होगा कि हमने डेटा को एनकोड किया, सेंड किया, रिसीवर ने डेटा को डिकोड किया। ये एनकोडिंग और डिकोडिंग कौन करता है? ये हमारे एनकोडर और डिकोडर करते हैं। एनकोडर लगा होता है सेंडिंग साइड में और डिकोडर लगा होता है रिसीविंग साइड में। एनकोडर क्या करता है, जो भी हमारे पास लार्ज इंफॉर्मेशन होती है उसको कॉम्पैक्ट कोड के फॉर्म में चेंज कर देता है। ठीक है, और उस कॉम्पैक्ट कोड को हम सेंड करते हैं एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू। ये कम्युनिकेशन चैनल जो है वो लेस बैंडविड्थ का यूज करके एफिशिएंटली उस इंफॉर्मेशन को रिसीवर में पहुंचाता है। रिसीवर में एक लगा होता है डिकोडर। ये डिकोडर क्या करता है, उस डेटा को रिसीव करता है और उसको फिर से एक्सपांड करता है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अपनी नॉर्मल फॉर्म में ले आता है। ठीक है, जो हमारे सेंडर को हमें सेंड करनी थी। तो ये पूरा फंक्शन होता है एनकोडर और डिकोडर का। एनकोडर की फंक्शनिंग ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि हम एनक्रिप्शन कैसे करते हैं, हम किसी डेटा को एनकोड कैसे करते हैं। अब अपन को डिकोडर देखना है। डिकोडर बेसिकली एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, जैसे हमारे अदर कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं, लेकिन इसमें मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट हो सकते हैं। जबकि जो आपके मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर आपने देखे उसमें हमारे पास सिंगल आउटपुट मल्टीपल इनपुट होते हैं मल्टीप्लेक्सर में। डीमल्टीप्लेक्सर में हमारे पास सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट होते हैं, लेकिन जो हमारे एनकोडर और डिकोडर होते हैं वो हमारे मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सर्किट होते हैं। ठीक है, और डिकोडर की फंक्शनिंग जस्ट अपोजिट है हमारे एनकोडर की फंक्शनिंग से। तो ये तो हमारा बेसिक था एनकोडर और डिकोडर का। अब यहाँ पे देखिए, डिकोडर परफॉर्म अपोजिट फंक्शनिंग टू एनकोडर। मैंने अभी आपको बताया कि डिकोडर क्या करता है, डिस्क्रिप्ट करता है डेटा को, और एनकोडर क्या करता है, एनकोड यानी एनक्रिप्ट करता है इनपुट डेटा को। ठीक है, तो इनकी अपोजिट फंक्शनिंग हो गई। It having n number of input और maximum 2 raised to the power n number of output। इसमें हमारे पास n number of input हो सकते हैं और maximum 2 raised to the power n output हो सकते हैं। यानी हमारे आउटपुट जो है वो 2 raised to the power n इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इससे कम भी हो सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकते। It is used to decrypt the data। इसका यूज किया जाता है डिकोडर का डेटा को डिस्क्रिप्ट करने के लिए, यानी स्मॉल कोड को फिर से एक्सपांड करके नॉर्मल साइज में ले आने के लिए। ठीक है, जो बेसिक एग्जांपल है हमारे डिकोडर के वो है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और बाइनरी टू डेसिमल। अब बाइनरी टू ऑक्टल क्यों कहा हमने, क्योंकि बाइनरी का बेस होता है 2, ऑक्टल का बेस होता है 8, और हमें मालूम है 2 raised to the power 3 इक्वल टू होता है 8। यानी अगर हमारे पास कोई कोड है जिसमें 3 बाइनरी बिट है तो उसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी का बेस है 2, हेक्साडेसिमल का बेस है 16, यानी 2 raised to the power 4 इक्वल टू 16। तो ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे डिकोडर के। अब हम डिकोडर डिजाइन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी 2 to 4 लाइन डिकोडर। ठीक है, हमारा 2 to 4 लाइन डिकोडर सबसे बेसिक डिकोडर है, उसकी डिजाइनिंग मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद अपन देखेंगे 3 to 8 लाइन डिकोडर। ठीक है, जिसको हम बाइनरी टू ऑक्टल डिकोडर भी कहते हैं।
सबसे पहले अपन देखते हैं सबसे बेसिक डिकोडर सर्किट 2 to 4 लाइन डिकोडर। तो सबसे पहले हम इस डिकोडर का ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 to 4 लाइन डिकोडर बना लीजिए। इसमें 2 हमारे पास इनपुट लाइन होंगी और 4 आउटपुट होंगे। इनपुट हमारे हम ले लेते हैं ए बी हमारे इनपुट हैं और आउटपुट है हमारे D0, D1, D2, D3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 इनपुट के हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। ये 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अगर हमारे इनपुट की वैल्यू 0 0 है, इसका मतलब है जो हमारा फर्स्ट आउटपुट है वो हाई होगा, बाकी सारे आउटपुट हमारे लो होंगे। ठीक है, अगर हमारे इनपुट की वैल्यू 0 1 है, इसका मतलब है कि हमारा जो सेकेंड वाला आउटपुट है D1 वो हाई होगा, बाकी सारे लो होंगे। अगर हमारे इनपुट की वैल्यू 1 0 है, तो इसका मतलब है कि हमारा D2 जो है वो हाई होगा, बाकी सारे लो होंगे। अगर हमारे इनपुट की वैल्यू 1 1 है, इसका मतलब है कि हमारा D3 जो है वो हाई होगा, बाकी सारे हमारे लो होंगे। ठीक है, तो ये फंक्शनिंग है हमारे डिकोडर की। तो यहाँ पे हमने इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड कर ली। तो इसको हम, ये जो लॉजिकल रिलेशनशिप है उसको हम ट्रुथ टेबल की हेल्प से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाइए। 2 इनपुट है ए और बी, 4 आउटपुट है D0, D1, D2, D3। यहाँ पे आप देखना, अगर आपने एनकोडर पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डिकोडर की फंक्शनिंग जस्ट अपोजिट हो रही है एनकोडर से। ठीक है, वहां पे हमारे पास 4 इनपुट और 2 आउटपुट थे, यहाँ पे हमारे पास 2 इनपुट है और 4 आउटपुट है। जब हमारे इनपुट की वैल्यू 0 0 है, तो हमारा D0 हाई होगा, बाकी सारे आउटपुट लो होंगे। अगर हमारा इनपुट कॉम्बिनेशन है 0 1, तो हमारा D1 हाई होगा, बाकी आउटपुट लो होंगे। अगर कॉम्बिनेशन 1 0 है, तो हमारा D2 हाई होगा, बाकी सब लो होंगे। अगर कॉम्बिनेशन 1 1 है, तो हमारा D3 हाई होगा, बाकी सब लो होंगे। ठीक है, तो ये तो हमने बना लिया अपना ट्रुथ टेबल। अब इस ट्रुथ टेबल से आप इक्वेशन निकाल सकते हो। तो हमारे पास 4 इक्वेशन आएंगी, D0, D1, D2 और D3 की, क्योंकि 4 आउटपुट हैं। D0 की क्या वैल्यू आएगी? A बार B बार। D1 की क्या आएगी? A बार B। D3 की आएगी A B बार और D4 की आएगी A B। इनको हमें इंप्लीमेंट करना है लॉजिक गेट की हेल्प से। तो हम एंड गेट की हेल्प से इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमें 4 एंड गेट चाहिए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिजाइन करने के लिए सर्किट हम इनपुट ले लेंगे A और B और यहाँ पे एक नॉट गेट लगाएंगे तो हमें A बार मिल जाएगा। यहाँ पे एक नॉट गेट लगाएंगे तो हमें B बार मिल जाएगा। ये A बार हो गया, ये B बार हो गया। ठीक है, अब हमें 4 एंड गेट चाहिए। तो एक, ये हमारे 4 एंड गेट हैं। फर्स्ट एंड गेट का आउटपुट होगा D0, सेकेंड का होगा D1, थर्ड का D2 और फोर्थ का D3। ठीक है, D0 में A बार B बार जाएगा, तो A बार और B बार। D1 में A बार B, D1 में A बार और B। D2 में A B बार, A B बार और D3 में A B, A B। ये देखिए हमारा 2 to 4 लाइन डिकोडर जो है वो इंप्लीमेंट हो गया, डिजाइन हो गया लॉजिक गेट की हेल्प से। तो इस तरीके से हम कोई भी सर्किट जो है वो इजिली डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पता है, उनके बीच में आप लॉजिक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ट्रुथ टेबल बनाइए, फिर आप इक्वेशन फाइंड करिए, फिर सर्किट डिजाइन करिए।